स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय टीवी में। दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर के बेयर में आजकल कौन नहीं जानता है। ये आज किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और कौन इस कंपनी के फाउंडर है? करसनभाई पटेल एक भारतीय उद्योगपति और निरमा समूह के संस्थापक हैं। निरमा समूह सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेंट, नमक, सोडा ऐश, प्रयोगशाला और चिकित्सकीय इंजेक्टेबल्स आदि का विनिर्माण करता है। सन 1969 में एक छोटे से कमरे से शुरू किया गया निरमा पाउडर का व्यवसाय डॉ पटेल की लगन और कड़ी मेहनत से फलता फूलता गया और आज वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में स्थान रखते हैं। उन्होंने यह व्यवसाय अपनी नौकरी के साथ साथ किया। कार्यालय जाते समय वे इसकी बिक्री करते थे और शाम को वापस आकर वे डिटर्जेंट का निर्माण और पैकिंग करते थे। एक आंकड़े के अनुसार सन 2004 निरमा में कुल 15,000 से अधिक कर्मचारी थे और 3,550 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार। प्रारंभिक जीवन। करसनभाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के मेहसाना में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मेहसाना के स्थानीय स्कूल में हुई और 21 साल की उम्र में उन्होंने रसायन शास्त्र विषय के साथ बीएससी की पढ़ाई पूरी की और एक प्रयोगशाला सहायक, पहले लालभाई समूह के अहमदाबाद स्थित न्यू कॉटन मिल्स में और फिर गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में के तौर पर नौकरी करने लगे। निरमा की शुरुआत। सन 1969 में उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में निरमा, उनकी बेटी के नाम पर डिटर्जेंट का निर्माण कर उसे खुद ही अपनी साइकिल पर घूम घूम कर बेचना प्रारंभ किया। यह कार्य वो दफ्तर से आने के बाद शाम में करते थे और अगले दिन सुबह दफ्तर जाते वक्त 15 से 20 पैकेट साइकिल पर बेचते थे। उन्होंने इस डिटर्जेंट पाउडर की कीमत मात्र 3 रुपए रखा जी और पाउडरों के मुकाबले लगभग था। लोगों को सस्ता पाउडर जच गया और देखते देखते निरमा पाउडर सफल हो गया। लगभग 3 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद के पास एक छोटी फैक्ट्री लगा ली। बड़े कम समय में निरमा ब्रांड गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित हो गया। बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत ने निरमा डिटर्जेंट पाउडर को हर गृहिणी का पसंदीदा पाउडर बना दिया। इसके बाद करसनभाई ने रेडियो और टेलीविजन पर प्रचार के माध्यम से इसे देश के घर घर में पहुंचा दिया। निरमा ने डिटर्जेंट बाजार में एक क्रांति ला दी और इसके साथ ही एक नए सेगमेंट की स्थापना भी कर दी। उस समय डिटर्जेंट और साबुन के बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे हिंदुस्तान लीवर, जो सर्फ पाउडर 13 रुपए किलो के भाव पर बेचते थे, का प्रभुत्व और दबदबा था, पर करसनभाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 10 साल के अंदर ही निरमा को सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बना दिया। इस प्रकार निरमा ब्रांड कम कीमत वाले डिटर्जेंट और टॉयलेट साबुन के लिए लगभग एक पर्यायवाची नाम बन गया। सन 2004 आते आते निरमा ने लगभग 14,000 लोगों को रोजगार दे दिया था। सस्ते डिटर्जेंट बाजार में अपना पैर जमाने के बाद निरमा ने महसूस किया कि उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए नए उत्पादों को लॉन्च करना जरूरी है, ताकि कंपनी मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ साथ ऊपरी आय वर्ग में भी अपनी जगह बना सके। इस दृष्टि से निरमा ने प्रीमियम क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके अंतर्गत निरमा ने निरमा बाथ, निरमा ब्यूटी सोप और प्रीमियम पाउडर डिटर्जेंट जैसे उत्पादों को बाजार में उतारा। निरमा ने शैम्पू और टूथपेस्ट के क्षेत्र में भी पांव पसारने की कोशिश की, पर आशातीत सफलता नहीं मिली। निरमा ने शुद्ध नाम से खाने का नमक भी बाजार में उतारा, जो सफल रहा। साबुन बाजार में निरमा की लगभग 20% हिस्सेदारी है, जबकि डिटर्जेंट पाउडर के क्षेत्र में लगभग 35% बाजार निरमा के कब्जे में है। शिक्षा के क्षेत्र में
सन 1995 में करसनभाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद एक प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की गई। बाद में दोनों संस्थान निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गए। इन संस्थानों को निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा संचालित किया जाता है। सन 2004 में निरमा लैब्स की भी स्थापना की गई। सन 1990 के दशक से निरमा एक ऐसा उपभोक्ता ब्रांड बन गया जो डिटर्जेंट, साबुन और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों के बाजार में स्थापित हो गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कम कीमत पर भी अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद। साबुन और डिटर्जेंट बाजार में अन्य बड़े और प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के होते हुए भी निरमा की सफलता का श्रेय इसके वितरण की पहुंच और बाजार में इसकी पैठ के कारण संभव हो सका था। आज निरमा के नेटवर्क में लगभग 400 वितरक और 2 लाख से अधिक खुदरा दुकानें शामिल हैं। इस विशाल नेटवर्क के कारण निरमा अपने उत्पादों को छोटे छोटे गांवों तक उपलब्ध कराने में सक्षम हो सका है। अपने आप को देश में स्थापित करने के बाद करसनभाई पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कदम बढ़ाए और बांग्लादेश में एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने चीन, अफ्रीका और बाकी एशियन देशों की तरफ भी रुख किया। सन 2007 में उन्होंने अमेरिकी कच्चे माल की कंपनी सीलेंस वैली मिनरल्स कर लिया और दुनिया के शीर्ष सोडा ऐश निर्माताओं में शामिल हो गए। पुरस्कार और सम्मान। निरमा की इस अपार सफलता के पीछे करसनभाई पटेल का हाथ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे 2 बार साबुन और डिटर्जेंट के विकास परिषद के अध्यक्ष चुने गए। गुजरात डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बनाए गए। नई दिल्ली के लघु इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्योग रत्न की उपाधि से विभूषित किए गए। उन्हें गुजरात के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर, अहमदाबाद द्वारा सन 1990 में उत्कृष्ट उद्योगपति के सम्मान से नवाजा गया। सन 1998 में गुजरात व्यवसायी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2001 में उन्हें फ्लोरिडा अटलांटिक विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।